बिल्कुल कम बजट में, बहुत कम खर्चे में अगर अपना चार्जिंग स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना ईवी स्टेशन ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी एक इसमें आप कमाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे। इस बिजनेस की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है और कुछ लोग इस बिजनेस में आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। आने वाला टाइम डीजल और पेट्रोल का नहीं बल्कि ईवी व्हीकल का होगा। और ये दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिजनेस को अगर आपने सेटअप करना है, चार्जिंग स्टेशन ओपन करना है और आप कहां चार्जिंग स्टेशन आप ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां खत्म होती जा रही है और ईवी गाड़ियां हैं वो बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ेगी, डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां कम होते जा रही है। अभी 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है और 4 व्हीलर है, यानी कि स्कूटी है, बाइक है, ऑटो है और कार है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बस और ट्रक भी आने वाले हैं मार्केट के अंदर। इन गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी और अगर इन गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली बात है चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत होगी। तो ये कहने का मतलब है कि आने वाला टाइम इसी बिजनेस का है। तो ईवी स्टेशन एक ऐसा बिजनेस है, थोड़े बहुत चार्जिंग स्टेशन ओपन हुए हैं और आने वाले टाइम में ये बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां चार्जिंग वाली बढ़ रही है तो उनको चार्जिंग करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आपके पास फ्यूल स्टेशन है तो वहां पर आप इसको स्टैब्लिश करा सकते हैं ईवी चार्जर को। और अगर आपके पास सीएनजी का पंप है तो आप वहां पर स्टैब्लिश करा सकते हैं इस ईवी चार्जिंग स्टेशन को। अगर दोस्तों आपके पास पार्किंग है तो आप वहां पर भी ईवी चार्जिंग स्टेशन को आप स्टैब्लिश करा सकते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है, अगर आपके पास कहीं पर जमीन है या फिर पार्किंग है, आप वहां पर इस ईवी चार्जिंग स्टेशन को आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। बस स्टैंड की पार्किंग के अंदर भी लगा सकते हैं। आपके पास काफी जमीन है, आप वहां पर भी इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर हाईवे पर आपकी या किसी लिंक रोड पर भी आपके अगर खाली प्लॉट है, आपके पास एक जमीन होनी चाहिए, आप कहीं पर भी इस ईवी स्टेशन चार्जर को आप लगा सकते हैं। आप एक ईवी चार्जर स्टेशन अपना ओपन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। रही बात ये कि इस चार्जिंग स्टेशन को ओपन कैसे किया जाए, इसको ओपन करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, हैवी ड्यूटी केबल वाला। आपको एक ट्रांसफार्मर रखवाना होता है अपना खुद का। तो उसके बाद में ही आप ईवी चार्जर स्टेशन आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास एक अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए जहां पर आप अपना एक ऑफिस बनाएंगे। चार्जिंग मशीनें रखने के लिए आपको जगह चाहिए और गाड़ी पार्किंग करने के लिए भी जगह चाहिए, यानी कि एक अच्छी खासी आपके पास स्पेस होना चाहिए। और दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी कराना होगा, यानी कि आपने ऑफिस बनवाना है, ईवी चार्जिंग मशीनें लगवानी है और उसके ऊपर वो छत डलवानी है, तो ये सारा कुछ आपको बनवाना पड़ेगा। आपके पास अपने स्टेशन की जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपके चार्जिंग के हिसाब से आपके पास मेन पावर होनी चाहिए। अब बात करें कि आपको अगर ये ईवी स्टेशन ओपन करना है तो आपको कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अपनी खुद की जमीन है तो आपको इसमें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लीज पर लेते हैं तब भी आपको इन्वेस्टमेंट इसमें काफी आ जाएगा। आप जमीन को खरीद कर ईवी चार्जर स्टेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो दोस्तों काफी का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। अब बात करते हैं चार्जर की, क्योंकि पहला आपका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो जमीन पर ही लगेगा। और एसी और डीसी दोनों टाइप के चार्जर मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा इनके मॉडल है और इनके प्राइस है वो भी बहुत अलग अलग है।
एक चार्जर 70,000 से लेकर और 15 लाख रुपए तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको अपने चार्जिंग स्टेशन के हिसाब से ही चार्जर परचेज करने होंगे। तो दोस्तों आपके जमीन और चार्जर के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट मैटर करेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो आप पर ही डिपेंड है। अगर दोस्तों आपकी अपनी खुद की जमीन है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी लगेगा, वो लगभग आपका 3.5-4 लाख रुपए लग जाएंगे। दूसरा बड़ा खर्चा आपका लगेगा में दोस्तों आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी लेना है और एक ट्रांसफार्मर भी आपने खुद ही खरीदना होगा। तो उसके लिए लगभग आपका तकरीबन 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और इसमें आपने एक सॉफ्टवेयर भी खरीदना है। वो दोस्तों सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा आपके काम आएगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में कस्टमर है वो बुकिंग भी करा सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपकी मेन पावर भी कम लगेगी। और उसके बाद दोस्तों आपको चार्जर खरीदने हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि जितनी गाड़ियां चार्जिंग वाली चल रही है इंडिया में, उनके लिए 3 लाख रुपए तक का चार्जर, बहुत ही बढ़िया चार्जर आपको मिल जाएगा। 3 लाख का चार्जर अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा और आप अपने स्टेशन पर उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आपको चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए कुछ लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इन सारे खर्चों को मिलाकर अगर हम देखें तो 15 लाख रुपए में आपका चार्जिंग स्टेशन ओपन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा चार्जर के साथ में अपने चार्जिंग स्टेशन को ओपन करना चाहते हैं तो इसमें कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि कितना इन्वेस्ट करने की आपके पास कैपेबिलिटी है, तो आप उस हिसाब से अपने चार्जिंग स्टेशन को ओपन कीजिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कितनी जमीन चाहिए, कितना आपको लैंड चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके चार्जर पर, आप कितने चार्जर से आप अपने चार्जर स्टेशन को ओपन करते हैं। तो आपको ज़्यादा ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कम चार्जर लेकर अपने चार्जर स्टेशन को ओपन करना चाहते हैं तो कम ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मीडियम ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लैंड तकरीबन 15-16 स्क्वायर फीट होना चाहिए। एक मीडियम ईवी चार्जर स्टेशन ओपन हो जाएगा। चलो तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक ईवी चार्जर स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपके पास जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, ये होने जरूरी है। तो आपके चार्जिंग स्टेशन पर लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और देखिए लाइसेंस नंबर आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट से बनवा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की चेक बुक, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस प्रूफ, इनकम का भी प्रूफ, ये सारा कुछ आपको आपके पास होना चाहिए। कुछ आपके फोटोज। आप अपना ईवी स्टेशन ओपन कर सकते हैं और अच्छी खासी एक इसमें आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों एक गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी दी है। कुल कम बजट में, बहुत कम खर्चे में अगर अपना चार्जिंग स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी मॉल की पार्किंग या फिर बस स्टैंड की पार्किंग में या फिर और भी कहीं पार्किंग जहां पर भी आपको मिल जाए, आप वहां पर आप एक ईवी चार्जर स्टेशन ओपन वहां पर कर सकते हैं। देखिए मॉल की पार्किंग में ऑलरेडी छत वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, यानी कि वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन का खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जमीन का खर्चा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपको जमीन खरीदनी होगी या लीज पर लेनी होगी। तो आप ऐसे बहुत कम रेट में आप अपना एक चार्जिंग स्टेशन ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों आप एक जगह नहीं, बहुत सी पार्किंग है, आप वहां पर सब जगह आप अपने चार्जिंग स्टेशन को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अब ये अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी दे ही दी है, आप किसी भी पार्किंग में इस चार्जिंग स्टेशन को ओपन कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसमें आपको प्रॉफिट होगा पर यूनिट के हिसाब से। देखिए आपको 2.5 रुपए से लेके 3.5 रुपए के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से आपको बचेगा। अगर 1 साल की हम बात करें तो इसमें लगभग आप 25 से 30 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। और अगर आप 1 महीने की कॉस्ट लेंगे तो 1 महीने में आप लगभग ज्यादा नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए इसमें बहुत ही इजी आपको इतना प्रॉफिट इसमें आ जाएगा 1 महीने का। तो ये दोस्तों एस्टीमेट है एक मीडियम
ईवी स्टेशन का। तो आप ऐसे एक अपना ईवी चार्जिंग स्टेशन ओपन कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बिजनेस से रिलेटेड जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।